नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग। दोस्तों, आज के वीडियो ब्लॉग में हम लोग डिस्कशन करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है कंसेंट रिलेटेड जो मसले आ रहे हैं कि जो महिलाओं का जो कंसेंट है उसकी एज को जो है विधायिका रिव्यू करे, उससे रिलेटेड हम एक छोटा सा एक डिस्कशन आज के वीडियो ब्लॉग में करेंगे। अगर आप लोग पहली बार इस YouTube चैनल पर आए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मित्रों, मैं काफ़ी सारे वीडियोस बनाता हूँ, वर्नाक्युलर एज वेल एज बाइलिंगुअल वीडियोस जो आपके या किसी आपके जान पहचान वाले के लिए लाभप्रद हो सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाने से ये जो वीडियो ब्लॉग्स हैं जो मैं बनाता हूँ आपके पास पहुँचेंगे। और अगर आपको रिक्वायरमेंट है लीगल ज्ञान की तो ये आपके काम आएंगे। आइए आज का वीडियो ब्लॉग शुरू करें। तो दोस्तों, ऐसा है, मैं पिछले ऑलमोस्ट एक दशक से वकालत कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी सारे ऑफेंसेस के जो रिलेटेड रहते हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस से, और पिछले लगभग 5-6 साल के आसपास मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि काफ़ी ऐसे मैटर्स कोर्ट्स के सामने आ रहे हैं जहाँ पे जो ऑफेंस होता है वो ये होता है कि लड़के ने जो है प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज जो है लड़की के साथ शादी कर लिया या शादी का जो है वादा करते हुए जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश किए, या फिर लड़के ने ये कहा कि लड़का लड़की जो है एक सेक्सुअल रिलेशनशिप में थे बेस्ड ऑन देयर कंसेंट, लेकिन जो प्रोसिक्यूटर है उसकी एज जो है माइनर है। तो ये काफ़ी कुछ पिछले दिनों से चल रहा है। अब कोर्ट्स को भी समझ में आने लगा है कि इसमें से जो मेजॉरिटी ऑफ जो केसेस होते हैं वो एक तो क्योंकि जो कंसेंट की जो एज है महिलाओं की वो दिस इज लेस, आई शुड से नॉट ओनली जस्ट फॉर द फीमेल, आई एम जस्ट रेफरिंग इट टू मेल वर्सेस फीमेल, बट क्योंकि मुकदमा सिर्फ मेल के ऊपर होता है तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं इसी बात कर रहा हूँ। तो ये देखा गया कि एक लड़का लड़की जो है रिलेशनशिप में है, लेट्स सपोज एक्स एंड वाई, जहाँ पे लड़का एक्स है, फीमेल शी इज वाई। अब क्या है कि लड़का लड़की रिलेशनशिप में है विद देयर ओन कंसेंट, एंड यू नो हाउ होमोसेपियंस आर व्हेन दे आर एट यंगर एज। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस हैव बीन टू दैट एज। अब उसमें ये होता है कि आप जो है एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हो, और उस इंटीमेसी का जब लड़का या लड़की के घर वालों को पता चलता है, और टू बी प्रिसाइज लड़की के घर वालों को पता चलता है, तो मुकदमा दर्ज हो जाता है। और ये मुकदमा पॉस्को और बहुत सारे आईपीसी के वेरियस सेक्शंस के तहत जो है सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड मुकदमा दर्ज होता है। अब पिछले काफ़ी दिनों से इस पे डिस्कशन चल रहा है, लेकिन लगता है कि कोर्ट्स ने भी अब इसको सीरियसली अंडरस्टैंड करना शुरू कर लिया है कि ये जो कंसेंट से रिलेटेड जो केसेस आते हैं जिसमें प्रोसिक्यूटर की उम्र से 17 साल, 17.5 साल, 18 साल। अब क्या होता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ टाइम मुकदमा तो लिख जाता है, लेकिन जब लड़का लड़की बड़े होते हैं, टू बी प्रिसाइज जब लड़की 18 साल की होकर मेजॉरिटी गेन करती है, तो वो जो उसने अपना जो एलिगेशंस लगाए होते हैं अपनी कंप्लेन में वो उनसे मुकर जाती है। सो व्हाट हैपेंस बाय वर्च्यू ऑफ दिस, एक्चुअल में जो कोर्ट का जो कीमती वक्त है एक तो वो बर्बाद होता है, दूसरा एज एन जेनेरिकली भी आप बात करें तो ये जो लोग जो कंसल्टिंग अडल्ट्स हैं जो अपनी मर्जी से जो कुछ करना चाहें, वो अगर उसके एवज में सिर्फ एक के ऊपर जो है मुकदमा हो जाए तो वो थोड़ी दिक्कत वाली बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक जजमेंट में कहा कि जो विधायिका है उसको रिकंसिडर करनी चाहिए जो कंसेंट वाली जो उम्र है फॉर फीमेल्स, बिकॉज अमूमन केसेस ऐसे आ रहे हैं आजकल जहाँ पे लड़के की उम्र जो है 18 साल से ज़्यादा है, लड़की जो है 18 साल टच करने वाली है, मतलब 17.5 साल, एंड देयर आर वेरी मेनी थिंग्स। पिछले दिनों एक और भी बात आई कि व्हेन इट कम्स टू मुस्लिम फीमेल्स, वहाँ पे जो उनकी कंसेंट देने की जो एज है दैट्स 16 ईयर्स। अगर उसको यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से भी देखा जाए तो विधायिका को अब इट्स अ हाई टाइम वेयर इन लेजिस्लेचर विल हैव टू गेट इनटू दिस एंड वर्क ऑन द एज व्हेन इट कम्स टू गिविंग कंसेंट, जिससे कि एक तो ये जो कानूनों का दुरुपयोग है वो बंद हो, दूसरा 18 साल की उम्र में आपको वोटिंग राइट मिलता है। But when it comes to harmony, people say from 13 onwards you start to get attracted towards a different sex.
But I am not doing a morally or moral policing here, but the fact is this that विधायिका को जो है सोचना पड़ेगा अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद में. एज अ लॉयर माय जॉब इज ओनली टू लेट यू नो गाइस व्हाटएवर द कोर्ट सेज. As per law at this point in time, if you have a minor girlfriend or a minor boyfriend, it's an offense. You need to make sure that you attain the majority. That's when you can get into a sexual intimacy, because if you do get into sexual intimacy before you are an adult or your partner is an adult, then there can be a criminal case against you if you are a minor, and this may spoil your entire probabilities in life. So दोस्तों, जो लड़का या लड़की मेरा वीडियो देख रहे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है, तो इस चीज़ का वो ध्यान रखें कि हाल फिलहाल में कानून ये कहता है कि अगर आपकी उम्र 18 साल नहीं है तो आप एक कंसेंटिंग एडल्ट नहीं हैं. अब यू कैन नॉट इन्वॉल्व इन अ सेक्सुअल इंटरकॉर्स. भाई देखिए, उससे आपका जो पार्टनर है, अगर आप प्यार करते भी हैं उसको, तो उसका नुकसान है. और मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं जिसमें देयर आर सब्सक्राइबर्स एज वेल एज अदर पीपल दे आस्क, भैया हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से जो मेल है उसको शादी करने के लिए उसकी एज है 21 ईयर्स एंड फॉर अ फीमेल इट्स 18 ईयर्स. तो बहुत सारे लोग 17 साल से कम की उम्र में जो है लड़कियां जो होती हैं, 16 साल से कम की उम्र में जो लड़कियां होती हैं, भाई देखिए 18 साल से कम उम्र की जो लड़की है उसके कंसेंट का कोई मतलब नहीं है और आपके ऊपर मुकदमा होगा ही होगा. तो आप ये समझ लीजिए दैट आप अपने हार्मोन्स को जो है कंट्रोल करके रखिए. अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो उसके बालिग होने का आप इंतज़ार करें, और जब उसके बाद में जो कानूनी तरीका है उसे आप शादी करें, और उसके बाद में आप एक लाइफ लीड करें जो आपको करनी चाहिए. अदरवाइज एट दिस पॉइंट इन टाइम कोर्ट का सिर्फ ऑब्जर्वेशन है. कानून वही है कि 18 साल से कम की जो महिला है या कोई लड़की है, कोई बच्ची है, उसके कंसेंट का कोई मतलब नहीं है. अगर आप किसी माइनर के साथ अगर आप सेक्सुअल इंटीमेट होते हैं, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, भाई ये जो है कानून के खिलाफ है और आपको उसमें सजा हो सकती है. तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो ब्लॉग था. आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा. भाई दोस्तों, पूरे वीडियो ब्लॉग के दौरान मेरी सोशल मीडिया डिटेल्स यहीं पर थी. आई एम श्योर आप लोगों ने मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लिया होगा, और मैं वेरियस अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी हूँ, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं. इस वीडियो ब्लॉग को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.